राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछली वीडियो में हमने सुना कि धृतराष्ट्र संजय से युद्ध क्षेत्र का हाल पूछता है। आज जानते हैं कि संजय ने धृतराष्ट्र को क्या उत्तर दिया। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है, दृष्टा तु पांडवानिकम व्यूहम दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था और वह यह भी जानता था कि उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे उस तीर्थ स्थान के प्रभाव के बारे में संदेह था। इसीलिए संजय धृतराष्ट्र के युद्ध भूमि के विषय में प्रश्न पूछने के उद्देश्य को समझ गया था और वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। संजय ने धृतराष्ट्र को समझाया कि उसके पुत्र उस पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर कोई समझौता नहीं करेंगे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए हमेशा उपयुक्त था, लेकिन जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न सका। अगले श्लोक में जानते हैं कि दुर्योधन ने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहा। दुर्योधन कहता है, पश्चेताम पांडु पुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे अच्छे से जानते थे, लेकिन जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की जन्मभूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता ना करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठें। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार भी हो सकती है। दुर्योधन आगे कहता है, अत्र श्रूया महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, लेकिन ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम और अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना भी इन दोनों से ही करता है। वह आगे पांडवों की सेना का बखान करते हुए कहता है, दृष्टकेतुश्च कितान काशीराजश्च वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च श्रव्यश्च नरपुंडवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित
कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। वह आगे कहता है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी श्रीमद् भागवत गीता की यह श्रृंखला पसंद आ रही होगी। इस वीडियो का समापन करने से पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, ये जानने के लिए कि आप श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में मेरे साथ हैं। तो मेरा प्रश्न है कि दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना देखने के बाद किसके पास गया और क्यों गया? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगली वीडियो में हम उन श्लोकों के बारे में जानेंगे जो दुर्योधन अपनी सेना के बल की व्याख्या करते हुए कहता है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।